अहम खबर ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਆਕਿਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट। अपने बेटे अकिल अख्तर दी मौत के इल्जामां दे विच घिरे पंजाब के साबका डीजीपी मुहम्मद मुस्तफा ने न्यूज़ 18 के जरिए अपना पक्ष रखा। न्यूज़ 18 ते मुहम्मद मुस्तफा ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। मुहम्मद मुस्तफा ने दस्सिया कि उन्हां दा बेटा मानसिक तौर पर परेशान सी। 2006 तो लैके 2025 तक वो ड्रग एडिक्टेड रहा और इस वक्फे के दौरान परिवार ने कई मुश्किलों का सामना किया। हर बाप बच्चे बच्चे में कितनी भी कमी है उनको दबाता है कि दुनिया के प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। दबाता है ना, छिपाता है। ठीक है। जहां तक मेरे घर में छिपाना 100% मुमकिन नहीं था, चूंकि मेरे घर में 50 लोग होते हैं, सिक्योरिटी वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं। अकिल अख्तर वाले मामले विच शिकायतकर्ता शमशुद्दीन नूं लैके भी मुहम्मद मुस्तफा ने कई तलख टिप्पणियां कीतियां। मुहम्मद मुस्तफा ने शमशुद्दीन नूं एक फ्रॉड शख्स दस्सिया। मुहम्मद मुस्तफा ने कहा कि अपने बेटे अकिल दी मौत के मामले विच वो कानून दा सामना करनगे। मैं एक सिपाही हूं देश का जी। मैं विक्टिम कार्ड जिंदगी में न कभी खेला न खेलूंगा। मैं तो जंग लड़ना जानता हूं। मैंने इस देश की लड़ाई लड़ी हैं, बड़ी बड़ी लड़ाई हैं। गोलियों की छाव में मैंने अपना फर्ज अंजाम दिया है। ये नहीं है मैं किसी से माफी नहीं मांग रहा हूँ जी। मैं गुहार नहीं लगा रहा हूँ कि मेरी मदद करो। बहुत लोगों के, बहुत अफसरों के फोन आ रहे, कोई पुलिस में मदद करें। अल्लाह गवाह है, पब्लिकली मैं आपके थ्रू बताना चाहता हूँ बहुत बड़े बड़े लीडर्स के फोन आ रहे हैं। ठीक है। एनी हेल्प? आई सेड नो थैंक यू सर, नो सर थैंक यू, आई विल फाइट माई ओन वॉर। हुण तुहानूं वो वीडियो सुनाउने आ जिस विच मुहम्मद मुस्तफा दा बेटा अपने पिता ते अपनी पत्नी ते गंभीर इल्जाम ला रहा सी। आज 27 अगस्त 2025 है एंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कोई डॉक्यूमेंट हो जाए मेरे पास पहले से ही, जिसमें मतलब बेसिकली मैंने अपने डैड को और वाइफ का फेयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, साल 1.5-2 साल हो गए डिस्कवर मेरे को जब से पता लगा। पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफ़ी कुछ हुआ, मतलब 2000 शादी के 1 साल बाद भी 2018 में। जिक्रयोग है कि मुहम्मद मुस्तफा ते साबका कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना दे बेटे अकिल अख्तर दी मौत 16 अक्तूबर नूं हुई। पंचकूला दे सैक्टर 4 दे घर विचों अकिल दी लाश मिली। परिवार ने दावा किया सी कि अकिल दी मौत नशे दी ओवरडोज नाल हुई है, पर पंचकूला पुलिस ने शमशुद्दीन नां दे एक शख्स की शिकायत ते मुहम्मद मुस्तफा, रजिया सुल्ताना, अकिल दी पत्नी ते भैन के खिलाफ FIR दर्ज की है अते हुण इस पूरे मामले की जांच एक SIT कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਅਕਿਲ ਅਖਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। सुनते हैं। जो शमशुद्दीन है ना, वो उसकी शक्ल देखी आपने? शक्ल देखी उसकी? मेरे घर में आकिल ने कुत्ता पाल रखा था, पिटबुल उसकी नस्ल है, तो मुझे उसकी शक्ल बिल्कुल उससे मिलती है। इसलिए तो इसको तो टुकड़ा डाल ले कोई, आप मैं उसको 2000 रुपए दूंगा, आपके खिलाफ वीडियो बनवा देता हूँ। वो राजनीति कर रहे हैं, उनकी आदत है। उनके मुकाबले में जो आया, अब जैसे हमारे MLA थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको बिल्ली मार कहते थे स्टेजों पे। पहले इजहार आलम थे, उनको भला किसने बुझा हुआ बल्ब कहते थे। ये तो उनकी आदत है, ये आदत से मजबूर है। इन्होंने तो कहना ही है, जो इनके बाद सामने आ गया उसको पता नहीं, मुझे तो पिटबुल कहा है और पता नहीं क्या कुछ बोलते। ये 2018 की बात है या 19 की। मैं DGP ह्यूमन राइट्स कमीशन था। मेरे दफ्तर में मेरे 2 बहुत अच्छे दोस्तों को लेके आया था मलेरकोटले से, और हाथ जोड़ के खड़ा था चपरासी की तरह, जो उसकी औकात है। मैंने पूछा ये कौन है? कहते शमशुद्दीन है। बताइए। कहते जी इसके ऊपर
एक बैंक फ्रॉड का केस दर्ज हुआ है करोड़ों रुपए की, उसमें मदद चाहता है। मैं मेरे ज़िंदगी में वसूल रहे हैं। मैं जब यारी दोस्ती बड़े लेवल पे करता हूं तो मैं बहुत अपने घर में, मैं अपने कबर्ड्स में स्केलेटन्स नहीं रखता, मैं अपनी अलमारियों को साफ रखता हूं। मैंने इसको मना कर दिया, बात खत्म हो गई। आज तक बताओ मेरे खिलाफ एक दरखास्त पूरे हिंदुस्तान की तो किसी थाने में मेरे खिलाफ दरखास्त आई हो या कोई और बात हो तो बताएं। तो आप कहते हो कि मुझे जी साहब का ये कहते हैं, तो आपको तो लोग वैसे ही कहते हैं कि अपने जो लोग हैं उनके जो साथ रहते हैं सबके ऊपर एफआईआर करा के साथ रखे हुए हैं। इसे एक गुजारिश करूंगा कि शमसुद्दीन को मेरे सामने बिठाओ, मैं उससे कुछ सवाल करूंगा। पहला मेरा सवाल होगा, उसने क्लेम किया मेरा पड़ोसी है, मेरा घर मलेकोटले से 2 किलोमीटर दूर खेतों में है, मेरा पड़ोसी तो कोई है ही नहीं। तो इसने कहां से देख लिया मैं मेरा परिवार अपने बच्चे को प्रताड़ित करता हुआ। सीधा कहा कि मेरा जो घर है 2 किलोमीटर बाहर है, आपकी जो वोट है वो शहर के अंदर है। वो कैसे किए, ये आपको दिखा रहा हूं मैं। ये उनकी वोटर लिस्ट है, रजिया सुल्ताना वोटर लिस्ट में उनका साला है ना मोहम्मद नासिर 134 नंबर वोट, उनकी मुस्तफ़ा साहब की अपनी वोट है 135 नंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा, रजिया सुल्ताना की 136 नंबर वोट। आप ये बात मुझे छोड़ दो, उसको छोड़ दो, आप उसके भाई हैं, वो यही है, उसके भाई साबर है, डाली है और है। आप किसी से भी पूछो कि जी हाँ शमसुद्दीन को जानते हो, आपके पड़ोसी थे या नहीं थे, या फिर इसका बात और एक और है, वहाँ वार्ड नंबर 21 है, आप वहाँ के एमसी से पूछो कि जी आपके यहाँ ये दोनों रहते थे ना, रजिया सुल्ताना का परिवार और मेरा परिवार। 38 साल से मैं उस घर में जाता हूँ, मैंने तो कभी इसको वहां देखा नहीं। फिर ये कहता है मेरी सास को ये फुप्पो कहता था, मेरी सास को मरे हुए 27 साल हो गए, ये तो कच्चे में था उस वक्त। मेरी सास को फुप्पो कब कहता था ये? फुप्पी मेरी सास कहां से बन गई? जब मेरी सास का इंतकाल हुआ 2000 में, मैं तो वहां 1 हफ्ता रहा था। ये वहां अफसोस करने क्यों नहीं आया फुप्पी की डेथ पे? सर मैं वही बताया है, जो पहचान है मेरे रजिया सुल्ताना जो है, जहां वो पली है मोहल्ले में, वहीं मैं पला हूँ। मेरे फादर, मेरा परिवार 47 से हम लोग वहां रहते हैं, ये भी बहुत पुराने वहां रहते हैं, तो हम लोगों का फैमिली टर्म था। ये देख लीजिए आप, इनसे मुझे छोड़ दिया, मैं क्या कहता हूँ, मुस्तफा साहब क्या कहते हैं। आप उनके जो भाई हैं, आप मेरे मोहल्लेदार हैं, मेरे एमसी, उनको पूछिए। हमारे रजिया ने आज तक मेरे फादर को मामा कहा है, हमने उनकी मदर को बुआ कहा है, आप ये किसी से पूछ सकते हैं। सर मैं वही बताया है, जो पहचान है मेरे रजिया सुल्ताना जो है, जहां वो पली है मोहल्ले में, वहीं मैं पला हूँ। मेरे फादर, मेरा परिवार 47 से हम लोग वहां रहते हैं, ये भी बहुत पुराने वहां रहते हैं, तो हम लोगों का फैमिली टर्म था। ये देख लीजिए आप, इनसे मुझे छोड़ दिया, मैं क्या कहता हूँ, मुस्तफा साहब क्या कहते हैं। आप उनके जो भाई हैं, आप मेरे मोहल्लेदार हैं, मेरे एमसी, उनको पूछिए। हमारे रजिया ने आज तक मेरे फादर को मामा कहा है, हमने उनकी मदर को बुआ कहा है, आप ये किसी से पूछ सकते हैं। 38 साल से मैं उस घर में जाता हूँ, मैंने तो कभी इसको वहां देखा नहीं। फिर ये कहता है मेरी सास को ये फुप्पो कहता था, मेरी सास को मरे हुए 27 साल हो गए, ये तो कच्चे में था उस वक्त। मेरी सास को फुप्पो कब कहता था ये? फुप्पी मेरी सास कहां से बन गई? जब मेरी सास का इंतकाल हुआ 2000 में, मैं तो वहां 1 हफ्ता रहा था। ये वहां अफसोस करने क्यों नहीं आया फुप्पी की डेथ पे?